नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका है मॉड्यूलस का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑफ द मॉड्यूलस में बेसिक ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है वो हमने पढ़ा था। उसके अलावा हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन अ मॉड्यूलस फंक्शन वो हमने पढ़ा था। एंड उसके अलावा कुछ बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलस को हमने कवर किया था। और आप जिन लोगों ने पार्ट 1 हमारा देखा उनको पता होगा कि पार्ट 1 में हमने क्या किया है, जिसका ये चार्ट अभी तक बना हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेम डे रिकॉर्ड करूंगा। तो इसी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मॉड्यूलस का पार्ट 2। मॉड्यूलस के पार्ट 2 को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ जनरल क्वेश्चन के साथ जो आपने देखा होगा कई मॉक टेस्ट एंड एग्जाम्स में आते हैं कि मॉड प्लस मॉड एंड सो ऑन करके कुछ इक्वल टू में दिया रहता है। एंड इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहते हैं। एंड बहुत सारे बच्चे वहां बैठ जाते हैं कि भाई मेरे से नहीं सॉल्व हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूं कैसे करूं, भैया कुछ बता दो, कोई बता दो। हम बता देंगे और हम बहुत प्यार से बताएंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो मेरे साथ, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन से ही सब समझाएंगे। एंड जब ये वीडियो खत्म होगा ना, कमेंट सेक्शन में देखना पागल हो जाओगे। चलो, मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। दो मॉड से हम स्टार्ट करते, ज्यादा मॉड नहीं करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दोनों मॉड को 0 से कंपेयर करूं तो x की एक वैल्यू -2 आ रही है और x की एक वैल्यू 3 आ रही है, करेक्ट। हाँ जी भैया। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, हाँ जी भैया, तो भैया क्या क्या कंडीशन है भैया? एक कंडीशन है -2 की, एक कंडीशन है +3 की। सॉरी, तो भैया हमारे 3 रीजन्स बनेंगे। मैंने कहा भैया हमारे 3 रीजन्स बनेंगे। भैया 3 रीजन में एक ये वाला रीजन जो है ये हमारा x इज ग्रेटर देन 3 का है, ये वाला रीजन जो है -2 से लेके 3 के बीच का है, और ये वाला हमारा x इज लेस देन -2 का, करेक्ट। हाँ जी भैया। तो दिस इज आवर फर्स्ट रीजन, दिस इज आवर सेकेंड रीजन एंड दिस इज आवर थर्ड रीजन, करेक्ट। हाँ जी भैया। अब मैं एक एक करके फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों रीजन को कंसिडर करूंगा और आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो आपने कहा ठीक है भैया बताओ क्या होगा। तो लाला मैंने क्या किया, मैं फर्स्ट वाले में गया एंड मैंने फर्स्ट वाले में लिख दिया फर्स्ट वाला हमारा कंडीशन कह रहा है व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, करेक्ट। हाँ जी भैया। व्हेन योर x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि एक इक्वेशन आपकी मॉड x प्लस 2 थी, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ जी। और दूसरी क्या थी? मॉड x माइनस 3 थी, शायद देख लेते हैं। हाँ जी भैया, दूसरी मॉड x माइनस 3 थी। तो मॉड x प्लस 2 वाले तो पॉजिटिव ही रहेगी अगर x 3 से बड़ा, और x 3 से बड़ा तो मॉड x माइनस 3 वाले भी हमारे पॉजिटिव ही रहेगी, करेक्ट। हाँ जी भैया। तो अगर दोनों पॉजिटिव में खुलेंगे तो मॉड ऑफ x प्लस 2 भी ऐसे और मॉड ऑफ x माइनस 3 भी ऐसे, दोनों पॉजिटिव में खुला। इक्वल टू में क्या दिया था भैया? इक्वल टू में 4 दिया था। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ये क्या बन गया भैया? ये बन गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो वी हैव 2x इज इक्वल टू 5, और यू कैन से वी हैव x इज इक्वल टू 5/2, करेक्ट। हाँ जी भैया, x इज इक्वल टू 5/2। बट यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 2.5। अच्छा, तो आपको कभी x इज इक्वल टू 2.5 एक सोल्यूशन हो गया? होशियार बालक पता है टिक मार के आ जाएगा +4 का -1 लेकर। क्यों? क्योंकि एजम्पशन हमसे क्या कह रहा है? एजम्पशन हमसे कह रहा है x इज ग्रेटर देन 3। क्या इसको सॉल्व करने पे आपकी x की वैल्यू 3 से बड़ी आई? नहीं, x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, बट आपकी x की वैल्यू तो 2.5 आ गई, मतलब हमारा एजम्पशन गलत हो गया, राइट। हाँ जी भैया। इसीलिए अपना पहले केस में नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट जब x इज ग्रेटर देन 3। आपने कहा ठीक है भैया। सेकेंड केस में भैया हमारा था -2 से बड़ा है x और +3 से छोटा, इस रेंज के बीच में। मैंने कहा हाँ जी भैया। तो भैया इस रेंज के बीच में कोई वैल्यू बता दो। मैंने कहा x की वैल्यू को 0 मान लो। आपने कहा भैया -2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू मानी थी, मैंने 0 मान लिया। अगर मैं x की वैल्यू 0 मान लूं तो मेरा मॉड x प्लस 2 कैसे खुलेगा भैया? पॉजिटिव में ही खुलेगा। लेकिन मॉड ऑफ x माइनस 3 कैसे खुलेगा भैया? अगर मैं 0 पुट करूंगा तो -3 होगा, और -3 मेरा एक तरीके से कैसे खुलेगा? नेगेटिव में खुलेगा। तो आपने कहा हाँ जी भाई तो नेगेटिव में खुलेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, तुम तो होशियार बालक हो। तो ये मेरा बनेगा x प्लस 2 माइनस ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। एक पॉजिटिव में खुला, एक मेरा नेगेटिव में खुला। मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। इसको मैंने बोला दिस विल बी x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया, इसको सॉल्व करा तो भैया 5 इज इक्वल टू 4 आ गया। दुनिया की कोई मैथ्स मेरे को प्रूव करके दे दे कि 5 इज इक्वल टू 4 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो 5 इज इक्वल टू नो 4, यानी कि नो सॉल्यूशन फाउंड इन रीजन 2 ऑल्सो। फर्स्ट रीजन में नहीं मिला, सेकंड रीजन में नहीं मिला। अच्छा भैया ठीक है भैया। थर्ड रीजन क्या था हमारा भैया? थर्ड रीजन वाज x इज लेस देन -2। तो अगर मैं थर्ड पे जाता हूँ तो थर्ड में मेरा x इज लेस देन -2। x इज लेस देन -2 में मेरा मॉड ऑफ x प्लस 2 कैसे खुलेगा भैया? ये भी नेगेटिव में खुलेगा। क्यों? -2 से छोटी कोई x की वैल्यू एज्यूम करो, थोड़ा इधर करो।
तो भैया एक्स की वैल्यू -2 से छोटी मैं -3 मान लेता हूँ। -3 एंड +2 -1 यानी कि नेगेटिव में खुलेगा। हाँ जी भैया, ये नेगेटिव में खुलेगा। अच्छा, मेरा मॉड ऑफ x -3 किस में खुलेगा? भैया मॉड ऑफ x3 भी मेरा नेगेटिव में खुलेगा, क्योंकि मैं x की वैल्यू -2 से छोटी मानूंगा, -3 मानूंगा, -4 मानूंगा, -5 मानूंगा, कुछ भी मानूंगा, वो मेरा नेगेटिव ही में रहेगा। तो मेरा मॉड यहाँ पे भी नेगेटिव में खुलेगा। तो दोनों केस में मेरा मॉड नेगेटिव में खुलेगा। तो भैया ये मेरा बनेगा -x -2, ये मेरा बनेगा -x +3 इक्वल टू में 4 ही रहेगा। तो ये बनेगा -2x +1 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स -2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -1.5। मैंने कहा यार भैया x की वैल्यू -1.5 आ गई, तो क्या भैया x की वैल्यू -1.5 सही होगी? होशियार बालक टिक करके आएगा और फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा एग्जाम्पशन कह रहा है कि x इज लेस देन -2 एंड x इज लेस देन -2 के एग्जाम्पशन में मेरा आंसर में x -1.5 आ रहा है एंड -1.5 इज ग्रेटर देन -2। याद रखना, 1.5 इज लेस देन 2 बट -1.5 इज ग्रेटर देन -2। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट एंड यू नीड टू नो। तो हाँ भैया, हमने रीजन 1 देखा, हमने रीजन 2 देखा, हमने रीजन 3 देखा। तीनों रीजन में हमारा एक भी सॉल्यूशन नहीं है, देयरफॉर देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन। अब आप कहोगे तो क्या भैया मेरे को हर बार इतना बड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? नहीं भैया, मतलब कि भैया अगर मैं इतना बड़ा करूं और कभी मेरे को ऐसे इक्वेशन मिल गया तो भैया मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैं एक बार 2 लूं, मैं एक बार -4 लूं, मैं एक बार -6 लूं, मैं एक बार -7 लूं, बस मेरे पास क्या यही काम बचे कि मैं नंबर लाइन में आता जाऊं? तो नहीं, नंबर लाइन वाला सॉल्यूशन इज रिलायबल बट इट इज वेरी टाइम टेकिंग। करेक्ट? हाँ जी भैया। तो अब इसी क्वेश्चन को 2-3 और तरीके से करते हैं एंड अब वाले तरीके थोड़े से कम टाइम कंज्यूमिंग होंगे। करेक्ट? चलो, अब इसी सेम क्वेश्चन करने को जो मेरा तीसरा तरीका है ना, दैट इज वाया माई डिस्टेंस मेथड। एंड डिस्टेंस मेथड इज वेरी इजी एंड वेरी रिलायबल। एंड डिस्टेंस मेथड को मैं इसी क्वेश्चन में 3 बार RHS की वैल्यू चेंज करूंगा, मतलब 3 डिफरेंट क्वेश्चन बना दूंगा, बट डिस्टेंस मेथड पूरा समझा दूंगा। तो अब मैं डिस्टेंस मेथड से करने जाऊंगा। तो यार मेरे पहले एक बात बताओ, मेरी x की क्या वैल्यूज है? अगर मैं मॉड को 0 कर दूं तो भैया x की वैल्यू एक बार -2, एक बार x की वैल्यू 3। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो यानी कि मेरी x की वैल्यू -2 और 3 से बीच में कुछ लाई कर सकती है? मैंने कहा ठीक है भैया, मान लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा भाई, यानी कि ये मेरा x है, ये मेरा -2 है, ये मेरा +3। करेक्ट? हाँ जी भैया। -2 से x जाने में डिस्टेंस d1 कवर किया होगा? हाँ जी भैया। और x से 3 जाने में डिस्टेंस d2 कवर किया होगा? हाँ जी भैया। तो टोटल डिस्टेंस -2 से 3 जाने में कितना कवर किया होगा? भैया d1 + d2। अब -2 से 3 तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? भैया एटलीस्ट 5 यूनिट्स तो हो गया यार। हमेशा याद रखना, नोट बना लो कि अभी जो मैंने d1 + d2 = 5 यूनिट्स निकाला है ना, दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लिटरली दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि -2 से 3 के बीच में लीस्ट डिस्टेंस इज 5। क्वेश्चन में आपको = में दिया गया है 4, और मैं हमेशा कहता हूं कि जो चीज मेरे RHS में उसको भी आप डिस्टेंस मानोगे। करेक्ट? हाँ जी भैया। तो जो चीज मेरा RHS में है उसको भी डिस्टेंस माना जाएगा एंड यहाँ पे मेरा d1 + d2 इज 5 यूनिट्स। तो मेरा लीस्ट डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स, बट मेरा क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया गया 4 यूनिट्स। राइट? तो देयरफॉर 5 यूनिट से कम तो कोई डिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दोनों पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस इज 5 यूनिट, और 4 आप मेरे से कह रहे हैं कि इन दोनों के पॉइंट को सम का डिस्टेंस है। 5 इज द मिनिमम डिस्टेंस, 5 से कम कोई डिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए दिस इक्वेशन हैड नो सॉल्यूशन, बिकॉज इनका मिनिमम डिस्टेंस वाज 5 एंड आप मेरे से कह रहे हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस 4 है। तो 5 से कम कोई डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, इसीलिए नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दोस पॉइंट इज 5, यानी कि सबसे कम डिस्टेंस इज 5। बट इन क्वेश्चन, लिखो ये चीज, बट इन क्वेश्चन डिस्टेंस इज गिवन एज 4, लेकिन 5 से कम कोई डिस्टेंस होगा ही नहीं ना, देयरफॉर इट हैज नो सॉल्यूशन। ये डिस्टेंस वाला बात याद रखना हमेशा हमेशा। ठीक? अच्छा भैया, ये तो भैया पहला केस था। जो मैंने कहा कि दूसरा केस क्या भैया? दूसरा केस था mod of x + 2 + mod of x - 3। मैंने RHS चेंज करके मैंने 5 कर दिया। मैंने कहा अच्छा भाई, और इस बार भैया मिनिमम डिस्टेंस निकाल चुके, इसलिए हमें पता है कि हमारा मिनिमम डिस्टेंस कितना है। भैया मिनिमम डिस्टेंस इज मेरा 5 एंड RHS वाला क्वेश्चन वाला डिस्टेंस कितना है? भैया मेरा 5। दोनों 5 हाँ जी भैया। इसका मतलब है x = -2 से लेके x = +3 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लो,
लिटरली x इज इक्वल टू -2 से लेके x इज इक्वल टू +3 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लो एंड इट इज गोइंग टू सैटिस्फाई योर इक्वेशन. इट इज गोइंग टू सैटिस्फाई द इक्वेशन. क्यों? बिकॉज मिनिमम डिस्टेंस इज 5 एंड क्वेश्चन में गिवन डिस्टेंस इज 5. बट ये तो हमारे दो तरीके हो गए भैया. एक बार आपने बता दिया कि डिस्टेंस जब मिनिमम डिस्टेंस से कम हो, एक बार बताया जब डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस के बराबर हो. तीसरा हमें ये भी बता दो अगर मेरा मिनिमम डिस्टेंस से कभी ज्यादा हो. तो मैंने कहा ठीक है यार, ये भी तुम सेम एग्जांपल से ले लो. mod x प्लस 2 प्लस ऑफ mod ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 9. मिनिमम डिस्टेंस ज्यादा है. हाँ जी भैया, फोकस क्यों नहीं हो रहा? हाँ फोकस हो रहा है, पढ़ाई पे, स्क्रीन पे नहीं फोकस. हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पर. वेरी गुड. तो mod ऑफ x प्लस 2 प्लस mod ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 9. करेक्ट? हाँ जी भैया, वेरी गुड. अब देखो, अगर मैं इसको प्लॉट करूं, जितना होता है उतना बड़ा स्टेप मैं बताऊंगा. तो भैया यहाँ पे कहीं पे मेरा -2 आएगा. मैंने कहा यार बहुत बढ़िया. यहाँ पे मेरा कहीं पे भैया +3 आएगा. मैंने कहा यार बहुत बढ़िया. और भैया यहाँ पे कहीं मेरा क्वेश्चन का गिवन डिस्टेंस 9 आएगा. मैंने कहा यार बहुत बढ़िया. अब आप कहोगे भैया पहले तो हमें +3 से +9 एक डिस्टेंस जाना पड़ेगा. मैंने कहा हाँ जी भैया, जिसको मैंने पॉइंट ए मान लिया. तो दिस इज माई D1. एंड भैया इसको मैं मान लेता हूं -2 से इसको 9 जाने के लिए पहले तो यहां से यहां तक D1 जाना ही, और -2 से 3 के बीच के डिस्टेंस को मैं 5 मान लेता हूं. 5 मान के लेता हूं, 5 है. -2 से 3 के बीच के डिस्टेंस इज 5. तो एट पॉइंट ए +3 went D1 distance, right? +3 went D1 distance and -2 went 5 plus D1 distance. करेक्ट? अगर मैं इस डिस्टेंस को D1 मांगू तो 3 से 9 जाने में मेरे को D1 डिस्टेंस कवर करना है, और -2 से 3 के बीच की डिस्टेंस मेरे को 5 पता है. तो 5 से 9 जाने में मेरे को 5 प्लस D1 डिस्टेंस कवर करना है. करेक्ट? हाँ जी भैया. अब आपको अगर D1 की वैल्यू तो डायरेक्टली मेरी वो हो जाएगी, 9 हो जानी चाहिए. नहीं, सॉरी, D1 की वैल्यू आप 6 हो जानी चाहिए. नहीं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज समवेयर 9, बट ए सिंबलाइजेस कि आपको 3 से कितना डिस्टेंस जाना है टू गेट द डिस्टेंस एज 9. तो पहले आप ये जानो कि 3 से कितना डिस्टेंस जाना है. जब वो डिस्टेंस पता चलेगी ना, उसके आगे कहानी कुछ होगी. मतलब भैया समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ. टोटल डिस्टेंस x प्लस 2 से कितना जाना है भैया? वहां से तो जाना है 5 प्लस D1. और x माइनस 3 से कितना जाना है भैया? D1. और टोटल डिस्टेंस है कितना मेरी एट द एंड ऑफ द डे भैया? D1 9 है. तो मेरे D1 की वैल्यू 2 टाइम्स D1 की वैल्यू कितनी हो गई भैया? 4. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2, यानी कि मेरे को 2 यूनिट जाना है. करेक्ट? हाँ जी भैया, मेरे को 3 के राइट में 2 यूनिट जाना है. क्यों? क्योंकि पहले मेरा D1 इस तरफ है. तो D1 की वैल्यू 2 है, तो मेरे को 3 के राइट में जाना है 2 यूनिट. दैट मीन्स मेरा x माइनस 5 इज अ सोल्यूशन. करेक्ट? हाँ जी भैया. क्यों? क्योंकि 3 से अगर मैं 2 यूनिट राइट में जाऊंगा तो मेरी क्या वैल्यू होगी भैया? 5. तो मेरी एक सोल्यूशन तो हो गया x माइनस 5. करेक्ट? हाँ जी भैया. अब भैया दूसरा सोल्यूशन कैसे आएगा? क्योंकि मॉड में तो हर बार 2 सोल्यूशन होता है. दूसरे सोल्यूशन के लिए केस में टोटल डिस्टेंस आपको 9 दिया गया है. हाँ जी भैया. कभी डिस्टेंस जरूर थोड़ी ना हमेशा +9, कभी डिस्टेंस -9 में तो हो सकता है. क्यों? अरे आप 9 यूनिट्स इधर जाओ या आप 9 यूनिट्स इधर जाओ, दोनों बार में आप डिस्टेंस तो ये 9 यूनिट ही चल रहे हो. भले ही एक बार आप +9 जा रहे हो, एक बार -9 जा रहे हो. तो ये जो भैया हमने कंसीडर किया यहाँ पे, तो हमने +9 को कंसीडर किया. मैंने कहा एग्जैक्टली. अब हम -9 को कंसीडर करेंगे. तो भैया -9 कंसीडर करने के लिए 5 प्लस D1 इज इक्वल टू -9. क्यों भैया? क्योंकि जब हम -9 वाले पे जाएंगे, एक मिनट को मैं पेज कंप्लीट करके दिखाता हूँ. मैंने कहा हाँ जी भैया. तो जब हम -9 वाले पे जाएंगे तो अपना -9 विल भी ना, यहाँ पे सबसे पहले -2 होगा, यहाँ पे सबसे पहले 3 होगा. ये हमारा पहले रीजन, दूसरा रीजन, ये मेरा पॉइंट ए. इस बार करेक्ट मैं -2 से D1 जा रहा हूँ एंड -3 से पहले मैं यहाँ पे 5 जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं D1 जा रहा हूँ. करेक्ट? हाँ जी भैया. तो मेरा 5 प्लस D1 इज इक्वल टू, सॉरी एक बार मेरा डिस्टेंस 5 प्लस D1 है एट x इज इक्वल टू 3 से, और x इज इक्वल टू -2 से मेरा डिस्टेंस इज D1, सिर्फ D1. करेक्ट? हाँ जी भैया. टोटल क्या बना भैया? D1 प्लस 5 प्लस D1 इज इक्वल टू -9. क्यों? क्योंकि एक बार डिस्टेंस को +9 लेंगे, एक बार डिस्टेंस को -9 लेंगे. 2 टाइम्स D1 की वैल्यू इज -9 -5, तो D1 की वैल्यू इज -14/2, दैट इज इक्वल टू -7.
करेक्ट, हाँ जी। D1 की वैल्यू इज -7, -2 से -7 जाना, -2 से -7 का मतलब है कि x -9 इज सॉल्यूशन, करेक्ट। तो आपको कि हाँ भैया x -9 इसी तरीके से हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। बट जो फिर से होशियार वाला होगा ना, वो यहाँ पे -1 लेकर आएगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा? देखो, मैंने RHS में डिस्टेंस को 9 माना था, ठीक है, तो एक बार मैंने +9 कंसीडर किया, एक बार मैंने -9 कंसीडर किया। तो यहाँ पे भी जब मैं -2 से 3 जा रहा हूं, तो अब की बार भी मेरा डिस्टेंस +5 की जगह -5 नहीं होगा? तो आप कहोगे हाँ भैया, बात तो आपकी भी सही है। तो मैं पहले -2 से D1 जा रहा हूं और मैं 3 से एक्चुअली -5 + D1 जा रहा हूं। हाँ जी भैया, क्यों? क्योंकि अगर मैं उसका डिस्टेंस -9 मान लूँ तो ये भी -5 होगा। तो मेरा बनेगा भैया D1 -5 + D1 इज इक्वल टू -9। 2 टाइम्स D1 इज इक्वल टू -4 एंड D1 की वैल्यू इज -2। D1 की वैल्यू -2 होने का मतलब है कि मैं कह रहा हूँ -2 से मुझे इधर -2 यूनिट जाना है, दैट मीन्स मैं -4 जाना चाहता हूँ। तो इसीलिए मेरा x + 4 इज अ सॉल्यूशन, क्योंकि मैं x की वैल्यू -4 डिजर्व करता हूं, करेक्ट। दिमाग घूम गया होगा? एक बार ध्यान से सुनना मैंने क्या किया। पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया, जब मैंने नो सॉल्यूशन दिखाया, बट मैंने नो सॉल्यूशन दिखाया आपको 3 तरीके से, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। उसके बाद मैंने आपको डिस्टेंस मेथड से दिखाया, जब मैंने कहा कि यार लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड 5 यूनिट्स है, तो जो लीस्ट डिस्टेंस है उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम है तो नो सॉल्यूशन होगा, अगर उसके बराबर है तो कोई भी वैल्यू ले लो -2 से 3 के बीच में, विल सैटिस्फाई द इक्वेशन। जो मेन गेम स्टार्ट हुआ, दैट मेन गेम स्टार्टेड हियर, जब वो मेरे मिनिमम डिस्टेंस से ज्यादा था। तो जब मिनिमम डिस्टेंस ज्यादा था तो मैंने +9 ले लिया। +9 लेने पे एक बार ये 2 से 3 5 है और 3 से 9 वाला मेरा D1 है। ये 3 से 9 वाला नहीं, एक्चुअली पॉइंट A है, ठीक है, पॉइंट A है, जहां पे मैं 3 से उस डिस्टेंस तक चलूंगा ना, तो मैं 9 वाले डिस्टेंस को एक्वायर कर लूंगा। तो मैं -2 से 3 5 है और 3 से मैं डिस्टेंस D1 गया, तो मेरे पास 2 इक्वेशन बनी। जब मैं +3 से डिस्टेंस D1 गया और -2 से मैं पहले 5 यूनिट्स गया और फिर दोबारा D1 गया। ध्यान से सुनना, मैंने दोनों कंपेयर करा तो मेरा 9 आया, D1 की वैल्यू 2 आई। D1 की वैल्यू 2 आने से मेरा x = 5 एक सॉल्यूशन है। x = 5 का मतलब है कि मेरा x - 5 टर्न आउट टू बी अ सॉल्यूशन, करेक्ट। हाँ जी भैया। इसके बाद नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया, अभी बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट केस में भैया हमने क्या किया? भैया नेक्स्ट केस में हमने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट केस में मैंने डिस्टेंस को -9 मान लिया। क्यों? क्योंकि मेरा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस था, पहला और दूसरा तो ऐसे ही थे, तो मैंने 9 को माइनस मान लिया। 9 को जब मैंने माइनस मान लिया तो मैंने देखा कि भैया 2 से 3 वाले डिस्टेंस भी आपकी बार -5 होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम वहां पे डिस्टेंस को +9 से -9 मान सकते हैं, तो यहाँ पे भी -5 मान सकते हैं। तो मैंने -5 मान लिया। इस बार मेरी 3 से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस टर्न आउट टू बी एज -5 प्लस D1 एंड -2 से उस पॉइंट की डिस्टेंस टर्न आउट टू बी एज D1 ओनली। तो वी हैड D1 -5 प्लस D1 इज इक्वल टू -9। इसको सॉल्व करा तो माई D1 की वैल्यू टर्न आउट टू बी एज -2। D1 की वैल्यू -2 का मतलब है कि -2 से मुझे -2 यूनिट्स और जाना, दैट मीन्स वी हैव -4। तो मेरा x की वैल्यू -4 इज अ सॉल्यूशन एंड x की वैल्यू -4 इज अ सॉल्यूशन का मतलब है कि आई हैव x + 4। करेक्ट? हाँ जी भैया, ये दोनों चीज समझ में आई। आई होप ये समझ में आया होगा। नहीं आया इफ इन केस एक और क्वेश्चन करते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं एंड उसके बाद करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये था x + 5 और x + 4। मैंने मिनिमम डिस्टेंस निकाला भैया, x = -4 और x = +4। डिस्टेंस मिनिमम कितना है भैया? मेरा 9 यूनिट्स इज द मिनिमम डिस्टेंस। 9 से बड़ा 11 मैंने कहा, तो भैया मेरा तीसरा केस जो हमने अभी तक पढ़ा उसका तीसरा केस है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया है। तो भैया जब मेरा पहला कंडीशन बनेगा तो उसमें मेरा बनेगा D1 + D1 + +9 इज इक्वल टू 11। तो दैट मीन्स 2D1 इज इक्वल टू 2 एंड दैट मीन्स D1 की वैल्यू इज 1। D1 की वैल्यू इज 1 व्हेन भैया x = 4 वाला कंडीशन में प्लस हम D1 कर देंगे, तो दैट मीन्स x = 5 इज वन ऑफ माई सोल्यूशन। दैट मीन्स x - 5 वॉज माई सोल्यूशन। कैसे? नंबर सिस्टम बना के देख लो यार। नंबर सिस्टम बना भैया -5 भैया 4 एंड यहाँ पे कहीं पे मैंने पॉइंट A मान लिया जो मेरे को डिस्टेंस 11 यूनिट की देगा। ठीक है, 11 लिखना नहीं है। तो भैया मेरा 4 से D1 जाएगा और -5 से मेरा जाएगा 9 और यहाँ से वापस D1। तो मैंने इन दोनों को ऐड करके मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मेरा x = 5 एक सोल्यूशन बन गया। जो मेरा दूसरा सोल्यूशन बना, मेरा दूसरा सोल्यूशन जो बना वो मेरा बना यहाँ से ऐसे
एंड वो दैट टर्न आउट टू बी एज -5 + 4, यहाँ पे वो पॉइंट ए। तो -5 से ये बना इधर की तरफ D1 एंड ये बना पहले 9 एंड D1, दैट मीन्स -9। तो इस बार मेरा बना D1 -9 प्लस D1 इज इक्वल टू -11 कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे, पिछले क्वेश्चन में बताया। जब आ जाएगा ना तो बहुत जल्दी जल्दी करने लोगों को, इतना टाइम लगाना नहीं पड़ेगा। तो ये बना भैया 2D1 इज इक्वल टू -2, तो D1 की वैल्यू इज -2, सॉरी D1 की वैल्यू इज -1। जब D1 की वैल्यू इज -1 दैट मीन्स -5 से -1 इस साइड, दैट मीन्स -5 - 1 इज इक्वल टू -6। करेक्ट, हाँ जी भैया। तो मेरे x की वैल्यू क्या होगी भैया -6। देन x की वैल्यू -6 मतलब है कि x + 6। सो दिस इक्वेशन विल हैव टू सॉल्यूशन, x + 6 एज वेल एज x - 5। करेक्ट, गॉट दिस, हाँ जी, वेरी गुड। सो दैट्स ऑल दैट वी हैड फॉर यू इन द सेकेंड पार्ट ऑफ मॉड्यूलस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, गाना सुनना हो गाना सुन ले, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन निकालेंगे, ऑफ अ मॉड फंक्शन निकालेंगे। कैसे करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कैसे करेंगे, क्या क्या उसके ट्रिक्स हैं, और सारे चीजें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम ग्राफ में जाएंगे। ऑलराइट, तब तक के लिए समय आ गया आपसे विदा लेने का। गुड बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बात